इधर मंत्री भंवरलाल मेघवाल को मेदांता अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। न्यूरोसर्जन सीनियर डॉक्टर विनय गोयल की अगुवाई में एक टीम यहां इलाज कर रही है। मंत्री भंवरलाल मेघवाल का बेटी बनारसी और बेटा मोहित साथ में मौजूद है। मेदांता हॉस्पिटल में आज सुबह ही मेदांता अस्पताल ले जाया गया है मास्टर भंवरलाल मेघवाल को, जिसके बाद अब उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। मंत्री भंवरलाल मेघवाल मेदांता अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। उन्हें न्यूरोसर्जन सीनियर डॉक्टर विनय गोयल की अगुवाई में ही पूरी टीम है जो उनका इलाज कर रही है। इस दौरान परिवार के सदस्यों में उनकी बेटी बनारसी और बेटा मोहित साथ में मौजूद रहे। यहां एसएमएस अस्पताल में भर्ती थे, जिसके बाद परिजनों ने मेदांता अस्पताल ले जाकर वहां इलाज कराने की बात रखी थी, जिसके बाद आज सुबह ही एयर एम्बुलेंस से उन्हें मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी जांच हुई, एमआरआई हुई और अब आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। मंत्री भंवरलाल मेघवाल को बेटी बनारसी और बेटा मोहित उनके साथ मेदांता अस्पताल में मौजूद हैं। बता दें आपको, न्यूरोसर्जन सीनियर डॉक्टर विनय गोयल की अगुवाई में ही एक पूरी टीम है जो मंत्री भंवरलाल मेघवाल का इलाज कर रही है। मेदांता अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किए गए हैं मंत्री भंवरलाल मेघवाल। न्यूरोसर्जन सीनियर डॉक्टर विनय गोयल उनका इलाज कर रहे हैं। उनकी अगुवाई में ही एक पूरी टीम है जो उनके इलाज में लगी हुई है। बेटी बनारसी और बेटा मोहित परिवार से उनके साथ मौजूद हैं। जब सुबह एसएमएस अस्पताल के बाद जब मेदांता हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया तो एम्बुलेंस से उनके पुत्र और पुत्री दोनों ही उनके साथ वहां पहुंचे। बेटी बनारसी बेटा मोहित दोनों ही अस्पताल में मौजूद हैं। फिलहाल आईसीयू में शिफ्ट किया गया है मंत्री भंवरलाल मेघवाल को मेदांता अस्पताल के। बता दें आपको, अचानक ही तबीयत बिगड़ी थी मंत्री भंवरलाल मेघवाल की, जिसके बाद उनकी स्थिति काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी। एसएमएस अस्पताल में उनका इलाज जारी था, लेकिन इसके बाद जब परिवार के सदस्यों ने उन्हें मेदांता ले जाने की बात रखी तो तुरंत ही आज सुबह एयर एम्बुलेंस से उन्हें मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया। दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, मेदांता अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया है मंत्री भंवरलाल मेघवाल को, उनकी क्या स्थिति डॉक्टर बता रहे हैं? देखिए 12:30 बजे एमआरआई उनका किया गया है। आपको बता दें कि उनकी बेटी जो है वो उनके साथ में मौजूद हैं और बेटी से पूरा एग्जामिनेशन जो होता है वो समझा गया कि पिछले अभी से लेकर बचपन से लेकर अभी तक जो भी मेडिकल उनकी हिस्ट्री रही है उसके बारे में एक एक जानकारी जो डॉक्टर्स की टीम है, विनय गोयल जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने समझी। और ना सिर्फ न्यूरोलॉजिस्ट बल्कि उनके अलावा जो उनको चेस्ट पेन था या चेस्ट में जो भी शिकायतें थी उसके लिए अलग टीम्स ऑफ डॉक्टर्स वहाँ पे लगाए गए हैं। लेकिन 12:30 बजे उनका एमआरआई किया गया। करीबन 1 घंटे उनकी बेटी जो है बंशी, उससे तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके की मेडिकल हिस्ट्री जानकर उसका रिकॉर्ड तैयार किया गया। एमआरआई हुआ है और उसके बाद अब 2 घंटे की इन्वेस्टिगेशन न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने करने का समय मांगा है कि हम 2 घंटे पूरी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं और उसके बाद जो चेस्ट की जो शिकायत आ रही है उन डॉक्टर्स को बुलाया जाएगा, वो बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन तमाम बातों के बाद करीबन 2 घंटे बाद क्या डायग्नोसिस होगा, क्या जो डायरेक्शन होगा पूरे ट्रीटमेंट का, वो तमाम चीज़ों पर डिस्कशन किया जाएगा और उसके बाद उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उनको सबसे पहले यहाँ पर लाया गया, इमरजेंसी में रखा गया। इमरजेंसी में उनके तमाम तरह के पैरामीटर्स चेक हुए, कुछ टेस्ट भी किए गए। लेकिन उसके बाद उसके बाद उनका टेस्ट भी यहाँ पर किया गया और टेस्ट करने के बाद अभी उनको आईसीयू में रखा गया है, जहाँ पे उनका एमआरआई हुआ है और दूसरे टेस्ट हो रहे हैं, मेडिकल हिस्ट्री जानी है और अब पूरा न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट 2 घंटे का समय मांगा है। उस 2 घंटे में क्या कुछ होता है ये देखने को होगा और तभी तय किया जाएगा कि आगे का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा। लेकिन राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री और उसके अलावा एसएमएस हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट लगातार यहाँ पे उनसे संपर्क बनाए रखा है। करीबन 2 घंटे के बाद आगे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और तमाम चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। जी
बिल्कुल अदिति, यानी कि 3 बजे के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि किस तरह का ट्रीटमेंट की जरूरत यहाँ पर मंत्री भंवरलाल मेघवाल को है। लेकिन परिवार के सदस्यों में उनका बेटा और बेटी वहां पर मौजूद हैं। क्या कोई और भी जयपुर से गया है? देखिए, फिलहाल उनके बेटा और बेटी यहाँ पर हैं और उसके अलावा उनका गनमैन है वो भी बुद्धराम, वो भी यहाँ पर मौजूद है। हमने बेटी से बात की, उनके गनमैन से ही बात की, डॉक्टर्स उनसे लगातार संपर्क में, और बेटी जो है वो आईसीयू में उनके साथ हैं, भंवरलाल मेघवाल जी के साथ। बेटी लगातार उनके साथ है और शायद डॉक्टर्स भी जो भी चीज़ जानना चाहते हैं वो बेटी से ही संपर्क कर रहे हैं, खास तौर पे पूरी मेडिकल हिस्ट्री और क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या पहले इन दिनों में कोई शिकायत थी, इन तमाम तरह की जो बातें की हैं वो बेटी से करिए। इनफैक्ट जब एमआरआई हुआ तब भी बेटी उनके साथ मौजूद थी, आईसीयू में भी उनके साथ अभी बेटी मौजूद है। यहाँ पे उनकी राजस्थान सरकार की गाड़ी भी है जो लगातार हमें यहाँ पर मूवमेंट करते हुए भी नजर आ रही है। लेकिन बेटी को ये कहा गया है कि अगले 2 घंटे बाद ही क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा वो बताया जाएगा। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे अदिति। फिलहाल के लिए शुक्रिया।